at my wit's end is also a idiom and it means that I could not understand. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. People asked me when they met me in the streets. और लोग भी मेरे पे स्माइल देते जब वो मुझे सड़कों पे मिलते. I was seriously wondering why I could not run away to my village. फिर मैं सीरियसली सोचने लगा क्यों ना मैं अपने गांव भाग जाऊं. I decided to encourage my wife to write to her father and arrange for her exit. और फिर मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ को भी इनकरेज करूं कि वो अपने फादर को लिखे और यहाँ से जाने का अरेंजमेंट कर ले. Not a soul was going to know what my plans were. कोई भी नहीं जानता था क्या मेरी योजनाएं थी. I was going to put off my creditors and disappear one fine night. मैं सोच रहा था कि मैं जिनका देनदार हूँ उनको मैं टाल दूँ और एक अच्छी रात को मैं यहाँ से भाग जाऊँ. At this point came an unexpected relief in the shape of स्वामी जी. So नरेटर कहता है इस पॉइंट पे जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसा रिलीफ मुझे मिला स्वामी जी के रूप में. One fine evening, एक अच्छी शाम को under the distinguished patronage of our municipal chairman, जहाँ पे हमारे municipal chairman की मौजूदगी में और a show was held in our small hall town. और हम एक शो लगा हमारे उस मालगुड़ी छोटे से टाउन के हॉल में. It was a free performance क्योंकि ये जो था ये शो फ्री था and the hall was packed with people. So पूरा हॉल लोगों से भरा था. I sat in the gallery. मैं गैलरी में बैठा. Spellbound, बिल्कुल. Spellbound means बिल्कुल मगन हुआ, गुम हुआ. We witnessed the स्वामी जी's yogic feats. और हम क्या देख रहे थे उस शो में? जो स्वामी जी थे उनके योगा के करतब देख रहे थे. He bit off glass tumblers. स्वामी जी ने क्या क्या करके दिखाया? उन्होंने ग्लास के कांच के बने गिलास को खा के दिखाया. And ate them with contentment. और वो भी पूरे सब्र के साथ. He lay on spike boards. वो तीखे जो बोर्ड्स थे लकड़ के बोर्ड जिस पे तीखे लोहे के सलाखें थी उस पे लेट के दिखाया. Gargled and drank all kinds of acids. उन्होंने हर तरीके के जो तेजाब थे उनको पी के और उनसे गरारे करके दिखाया. Licked white hot iron rods. और जो बहुत गर्म लोहे की छड़ियाँ थी उनको भी उन्होंने चाट के दिखाया. Chewed and swallowed sharp nails. उन्होंने खा के और निगल के दिखाया बहुत तीखी नेल्स को, मेखों को. Stopped his heartbeat. उन्होंने अपनी दिल की धड़कन को रोक कर दिखाया. And buried himself underground. फिर उन्होंने अपने आप को नीचे बरी करके दफना के भी दिखाया. We sat there. हम वहाँ बैठे and watched him in stupefaction. और बहुत हैरानी से. Stupefaction means utter surprise. बहुत हैरानी से उसे देखते रहे. At the end of all, he got up. फिर स्वामी जी उठे and delivered a speech. उन्होंने एक भाषण दिया in which he declared, जिसमें उन्होंने बताया that he was carrying on his master's message to the people in this manner. कहते इस तरीके से योगा के करतब दिखाकर मैं अपने मालिक का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ. His performance was the more remarkable. So स्वामी जी का जो परफॉर्मेंस था ये और भी खास था because he had nothing to gain. बिकॉज उन्हें इस शो से कुछ नहीं मिलना था एक्सेप्ट ऑल दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मील. सिवाय इस खास तरह के खाने के. एक्सेप्ट द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी. उनके पास बस तसल्ली थी कि उन्होंने मानवता की सेवा की. एंड नाउ ही सेड इट वॉज कमिंग टू द वेरी मास्टरपीस. फिर स्वामी जी ने कहा अब लास्ट में मैं आपको अपना मास्टरपीस सबसे अच्छा एक्ट दिखाता हूँ एंड द लास्ट एक्ट और ये मेरा आखिरी एक्ट होगा. ही लुक्ड एट द म्यूनसिपल चेयरमैन. उन्होंने म्यूनसिपल चेयरमैन की तरफ देखा एंड आस्क्ड और पूछा हैव यू अ रोड इंजन. क्या आपके पास रोड इंजन है? I would like to have it driven over my chest. कहते मैं चाहूँगा कि इस रोड इंजन को मेरी चेस्ट के ऊपर से ले जाया जाए. चेयरमैन tried to put him off by saying. म्यूनसिपल चेयरमैन ने उसे टालना चाहा ये कहकर there is no driver. कहता हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है. The स्वामी जी replied. पर स्वामी जी ने जवाब दिया डोंट वरी अबाउट इट.
कहते इसके बारे में चिंता ना करो, माई असिस्टेंट हैज़ बीन ट्रेन टू हैंडल एनी काइंड ऑफ रोड इंजन। मेरे जो असिस्टेंट है उसको ट्रेनिंग है, वो किसी भी तरह के रोड इंजन को चला सकता है। एट दिस पॉइंट आई स्टूड अप इन द गैलरी एंड शाउटेड। सो नरेटर कहता है जब ये रोड इंजन की डिमांड हुई, मैं गैलरी में खड़ा हो गया और चीख के बोला, डोंट आस्क हिम फॉर अ इंजन। इसे मत पूछो इंजन के बारे में, आस्क मी, मुझे पूछो। इन अ मोमेंट आई वॉज ऑन द स्टेज। एक ही घड़ी में मैं स्टेज पर पहुंच गया एंड बिकेम एज इम्पॉर्टेंट अ पर्सन एज द फायर ईटर हिमसेल्फ। और मैं इतना ही इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गया जितना कि वो स्वामी जी, आग खाने वाले स्वामी जी थे। आई वॉज प्लीज्ड विद द रिकग्निशन आई नाउ रिसीव्ड फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। सो आज उस रोड इंजन की वजह से जो मुझे रिकग्निशन मिल रही थी, पहचान मिल रही थी सब लोगों के सामने, उससे मैं बहुत खुश था। द म्यूनसिपल चेयरमैन वेंट इनटू द बैकग्राउंड। अब वो म्यूनसिपल चेयरमैन भी मेरे पीछे बैकग्राउंड में चला गया था। ही इन रिटर्न फॉर लैंडिंग हिम द इंजन। सो इस इंजन के बदले ही वुड ड्राइव इन वेयर आई वांटेड। सो मैंने सोचा कि वो मेरे इंजन को वहाँ छोड़ देगा जहाँ मैं चाहता हूँ। दो आई फेल्ट इंक्लाइन टू आस्क फॉर अ मनी कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कहता हालांकि मेरा दिल किया कि मैं पैसे के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी उससे कहूँ। आई न्यू इट वुड बी यूजलेस टू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम वन हु वाज ऑन ए मिशनरी वर्क। पर फिर मुझे लगा कि जो पर्सन एक मिशन पे काम कर रहा है, फ्री काम कर रहा है, मैं उससे पैसे मांगूँ, ये यूजलेस होगा, बेकार होगा। Soon, the whole gathering was at the compound wall opposite to the gymkhana. जल्दी ही जो सारे लोग थे वो कंपाउंड वॉल के पास पहुंच गए, जिम खाना के सामने। स्वामी जी's assistant was an expert in handling engines। और स्वामी जी के असिस्टेंट वो एक्सपर्ट थे और वो किसी भी तरह के इंजन को चला सकते थे। In a short while, थोड़ी देर में, my engine stood streaming up प्राउडली। मेरा इंजन स्टार्ट होने खड़ा हो गया बड़ी शान से। इट वॉज अ ग्रेटिफाइंग साइट। ग्रेटिफाइंग मीन्स गिविंग हैप्पीनेस। ये बहुत खुश करने वाला नज़ारा था। स्वामी जी कॉल्ड फॉर 2 पिलोज। फिर स्वामी जी ने 2 सिरानों के लिए कहा। प्लेस्ड वन नियर हिज हेड। एक सिराना उन्होंने अपने सिर के पास रखा एंड द अदर एट हिज फीट, एक पैरों के पास। He gave detailed instructions as to how the engine should be run over him। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को डिटेल में बताया कि इस इंजन को कैसे उनके ऊपर से लेके जाना है। He made a chalk mark on his chest। उन्होंने अपनी चेस्ट पे चौक से निशान भी लगा दिए and said, it must go exactly on this। कहते इस इंजन को बिल्कुल इस निशान के ऊपर से लेके जाना है, नॉट एन इंच दिस वे और दैट, और एक भी इंच इधर या उधर नहीं। द इंजन हिस्ड एंड वेटेड। अब इंजन आवाजें, हिस्ट मीन्स बेटा साउंड, सो साउंड करने लगा और जैसे वेट कर रहा हो चलने की। द क्राउड वॉचिंग द शो बिकेम सडनली अनहैप्पी एंड मरोज। पर जो क्राउड इस शो को देखने आई थी वो अचानक ही नाखुश और उदास हो गई। देखो स्टूडेंट्स, वर्ड आ रहा है मरोस, इट मीन्स सैड, सीरियस। वो सीरियस हो गई। दिस सीम टू बी अ टेरिबल थिंग टू बी डूइंग। लगा कि स्वामी जी के ऊपर से इंजन को लेके जाना बहुत ही खतरनाक काम है। द स्वामी ले डाउन ऑन द पिलो। फिर स्वामी जी पिलो पे लेट गई एंड सेड, व्हेन आई से ओम ड्राइव इट ऑन। कहते जब मैं शब्द बोलूँगा ओम तो इसे मेरे ऊपर से ले जाना। ही क्लोज्ड हिज आइज। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। द क्राउड वॉच्ड टेंसली। सो पूरी जो भीड़ थी बड़ी टेंस होकर उस शो को देखने लगी। आई लुक्ड एट द होल शो इन एब्सोल्यूट रैप्चर। सो नरेटर कहता है मैं भी उस पूरे शो को देख रहा था बहुत ज़्यादा खुशी से। रैप्चर मीन्स हैप्पीनेस। After all, the road engine was going to get on the move। क्योंकि फाइनली अब मेरा रोड इंजन रोड पे चलने वाला था। At this point, a police inspector came into the crowd। पर फिर क्या हुआ, रोड इंजन फिर चलते चलते रुक गया। वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आ गया।
with a brown envelope in his hand, और उसके हाथ में क्या था? एक भूरे रंग का लिफाफा था. He held up his hand, और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया. Beckoned to the Swami's assistant. Beckoned means बेटा called. उन्होंने स्वामी जी के असिस्टेंट को बुलाया and said, or I'm sorry, I have to tell you that you can't go on with this. और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे खेद है पर मुझे आपको बताना है कि आप ये सीन यहाँ पे नहीं कर सकते. The magistrate has issued an order prohibiting the engine from running over him. और कहता मैजिस्ट्रेट ने ये हुक्म पास किया है. प्रोहिबिटिंग मीन्स बेटा मनाही, और मना किया है कि ये जो इंजन है ये स्वामी जी के ऊपर से नहीं जा सकता. द स्वामी जी पिक्ड हिमसेल्फ अप. स्वामी जी ने अपने आप को संभाला, खड़े हुए. देयर वॉज अ लॉट ऑफ कमोशन. कमोशन मीन्स नॉइज. बहुत शोरगुल हो गया. स्वामी जी बिकेम इंडिग्नेंट. इंडिग्नेंट मीन्स बेटा एनॉयड, और स्वामी जी एनॉयड हो गए, नाराज हो गए. I have done it at 100 of places already. उन्होंने कहा मैंने तो ये वाला जो अपना कर्तव्य है बहुत जगह पे दिखाया है. And nobody questioned me about it. किसी ने मुझसे आज तक इसके बारे में सवाल नहीं किया. Nobody can stop me from doing what I like. It's my master's order to demonstrate the power of yoga to the people of this country. और कहते मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये मेरे मालिक का हुक्म है. Demonstrate means बेटा शो, दिखाना, कि मैं लोगों को योगा की पावर के बारे में दिखाऊं, और मुझे कौन रोक सकता है. A magistrate can, said the police inspector. और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि एक मैजिस्ट्रेट आपको रोक सकता है. And held up the order. और उसने ऑर्डर आगे किया. What business is it of yours or his to interfere in this manner? स्वामी जी ने कहा तुम्हारा या उसका क्या मतलब है मेरे काम में इस तरीके से इंटरफेयर करने का. I don't know all that. पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा मैं ये सब नहीं जानता. This is his order. बस ये उसका हुक्म है. He permits you to do everything. So वो आपको मैजिस्ट्रेट ये परमिशन देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो एक्सेप्ट स्वेलो पोटाशियम साइनाइड. और आप पोटाशियम साइनाइड, जो कि बेटा क्या होता है पोटाशियम साइनाइड? पॉइजन. तो आप पॉइजन नहीं ले सकते. एंड रन दिस इंजन ओवर योर चेस्ट. और ना ही अपनी चेस्ट से ये रोड इंजन को आप चलवा सकते हो. यानी मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि जो भी चीज़ों से आपकी लाइफ को डेंजर है वो आप उसकी टेरिटरी में नहीं कर सकते. यू आर फ्री टू डू वट एवर यू लाइक आउटसाइड अवर ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन मीन्स बेटा एरिया, एक खास एरिया जो उसके अंडर आता है. सो आप मेरी टेरिटरी में ये सब कर्तव्य नहीं दिखा सकते. आई एम लिविंग दिस कर्स्ड प्लेस दिस वेरी मिनट, द स्वामी जी सेड इन ग्रेट रेज. रेज मीन्स बेटा एंगर, गुस्सा. सो स्वामी जी ने बहुत गुस्से से कहा मैं इसी वक्त इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ. एंड स्टार्टेड टू गो फॉलोड बाय हिज असिस्टेंट. और स्वामी जी खड़े हो गए जाने के लिए, और उनके पीछे उनका असिस्टेंट भी जाने लगा. आई ग्रिप्ड हिज असिस्टेंट आर्म. सो नरेटर कहता है कि मैंने उनके असिस्टेंट की आर्म को पकड़ लिया, बाजू को. एंड सेड, और कहा यू हैव स्टीम्ड इट अप. तुमने इसे स्टार्ट कर दिया है. वाई नॉट टेक इट ओवर टू दैट फील्ड एंड देन गो. तो क्यों ना तुम इसे सामने खेत में छोड़ दो फिर चले जाना. ही ग्लेयर्ड एट मी. पर उसने मेरी तरफ देखा. शुक ऑफ माई हैंड. मेरे हाथ को छुड़वा लिया. एंड मटर्ड, और फुसफुसाया. विद माई गुरु सो अनहैप्पी. कहते जब मेरे गुरु जी यहाँ से इन लोगों से इतने नाखुश हैं. हाउ डेयर यू आस्क मी टू ड्राइव. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इसको ड्राइव करने की बात करने की. ही वेंट अवे. वो चला गया कह के. आई मटर्ड. सो नरेटर कहता मैं भी धीरे से बोला. यू कैन नॉट ड्राइव इट एक्सेप्ट ओवर हिज चेस्ट आई सपोज. सो मुझे लगता है तुम भी ये इंजन नहीं चला सकते, सिर्फ उसकी चेस्ट पे ही चला सकते हो.